हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका मैथमेटिक्स का, एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था 24-28 का, जो पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है उससे पहले ये जान लें कि दोनों, अगर आप सजेशन लेते हो तो आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था मैथ से। यहाँ से आप देख पाओगे यूजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2025, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपकी परीक्षा जुलाई 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। समय मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 75 का। 75 में अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप ए की बात करेंगे, कंपलसरी ये सवाल है और सभी सवालों का जवाब देना जरूरी है। देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ अ फर्स्ट 5 इवन नंबर। अगर फर्स्ट 5 इवन नंबर को देखोगे आप, एक मिनट, तो ये आपका जो इवन नंबर होगा वो हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा 6, 8 और 10। सारे नंबर को ऐड करिए और एवरेज बोला गया तो नंबर काउंट करो। 5 सवाल बोले गए ना, सॉरी 5 इवन नंबर बोले गए, 5 से डिवाइड कर दो इसे। देखो 6 4 10, 8 2 10 और 10 30 हो गए। 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6। आंसर आपका हो जाएगा 6। अगला सवाल है, इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज दिस, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा। देखिए क्या बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम का जो है आपको बता दिया गया कि टोटल इसका एरिया क्या होगा। ठीक है जी, अच्छी बात है, पूरी एरिया आपको गिवन है और पूछा क्या गया है कि आपको एक ट्रायंगल का जो है एरिया निकालना है। ठीक है, अब यहां से आप देख लो, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल है वो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। ठीक है, देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखो, अगर आप सीधे सीधे अगर इसे देखोगे तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD निकल जाएगा। ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी आंसर आपका सही होगा। आई डाउट कि कोई भी इसका आंसर सही है। नन ऑफ दीज, ओ वेट अ मिनट, नन ऑफ दीज है तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज, सिलेंडर का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है πr²h। πr²h फॉर्मूला पूछ दिया गया था। द एलसीएम ऑफ 72 108 144 इज 432। बोला गया कि इसका जो एलसीएम है वो 432 होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप एकदम बच्चे की तरह जो है निकाल सकते हो, 108 और 144 से लगा लो। तो बड़े वाले नंबर से अगर मैं लगाऊं तो आप जो है इसे 2 से भी लगाओगे, जैसे भी लगाओगे तो आप ये देखोगे, तो मैंने करके देख रखा है, 432 ही आएगा। ट्रू ये है। ठीक है, अगला सवाल, 8 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली जो है आ जाएगा 4.97 माइल्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लगभग लगभग 5 माइल आप कह सकते हो। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, अ वायर इज अ शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर शेप में जो है आपका वायर था, ये 10 10 10 चारों है, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि इस तरह से बना दिया गया, और लेंथ इसका जो है 12 है, तो बोला गया है ब्रेथ इसका क्या होगा, फाइंड द एरिया। ओके ओके वेट अ मिनट, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो ये हो गया 24। 24 अगर इसका लेंथ है तो ब्रेथ इसका क्या हो जाएगा, 40 में आप 24 घटा दोगे, सीधी सीधी बात है भाई, तो 16 आ जाएगा। यानी कि ये भी 8, ये भी 8। अब बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, 12 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, डायगोनल दे दिया गया है क्यूब का। देखिए क्यूब का जो डायगोनल है वो फॉर्मूला आपको पता है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है A√क्यूब। तो ये 6√क्यूब दिया हुआ है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ए यानी कि इसका साइड मिल गया 6, क्यूब की साइड मिल गई 6। बोला है कि इसका वॉल्यूम बताइए और इसका सरफेस एरिया बताइए। वॉल्यूम किसका निकालना है भाई, क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A³ यानी कि 6 का क्यूब आप कर दोगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। क्लियर सी बात है। अब बोला गया कि इसका सरफेस एरिया भी बताओ आप। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6A², यानी कि 6 गुना 6 2 बार,
यानी कि ये भी इसका भी आंसर आ जाएगा 6 पे पावर क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आएगा। बोला गया है कि एज ऑफ ए एंड बी इन रेशियो 7:8 6 ईयर लेटर देयर एज विल बी इन रेशियो 5:6। देखो सबसे पहले वाले को ए की एज को मान लो 7x और दूसरे वाले की मान लो 8x। 6 साल पहले की बात की गई है। एगो यानी कि पीछे, दोनों का जो उम्र है वो पीछे जा रहा है। कितना? 6 साल। तो दोनों में क्या कर दो आप, 6 माइनस कर दो। ठीक है, ये वर्तमान एज है। वर्तमान एज में पुराने एज को घटा दोगे तो इन्होंने बताया कि इसका रेशियो 5 और 6 है। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये 7 छके 42 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 चका के 36 और ये आ जाएगा 5 25 और ये आ जाएगा आपका 6 पंचे 30। वेट मिनट, इसको ऊपर कर दूं क्या? हाँ ठीक है। अब देखो ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे 42 से 25 को माइनस करोगे तो ये रिजल्ट आपको देगा ऑल राइट एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू वेट मिनट, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप करके कैलकुलेशन देख लेना, एक्स की वैल्यू 3 आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप बताओ मुझे, बोला गया कि दोनों की वर्तमान एज ज्ञात करें। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इनका जो प्रेजेंट है 3 आया था ना, तो 7 तिया 21 आ जाएगा और एक का बोला गया 8 तिया 24 आ जाएगा। ठीक है, 21 और 24 साल दोनों की एज हो जाएगी, ये ए की और ये बी की। अब एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, बताओ आप मुझे। अब मुझे बताओ आप, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप के मान के से कंसिडर करके बना सकते हो कि एक्स की वैल्यू 3k है और y की वैल्यू जो है 2k है। ठीक है, डायरेक्ट भी पुट कर दोगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, के मान के बनाओगे। अब बोला गया कि इसकी रेशियो गिवन है, आप इसका आंसर निकालो। तो 5x यानी कि ये आ जाएगा 15k और 3y यानी कि आ जाएगा ये 6k। अब नीचे डिवाइड कर दो भाई, तो 7 या 21 की आ जाएगा ये। ठीक है, और 2y है तो 2 दूनी 4k। अब देखो ये 9k आ जाएगा ऊपर में, माइनस करने पे 15 में से 6 और यहाँ 21 में से 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 17k। ठीक है, एक सेकेंड, 17 आएगा या 25 आएगा, क्या आएगा? ओह नीचे प्लस है ना, तो ये आ जाएगा 25k। ठीक है, ये 25k कैसे के को कैंसिल करा दोगे तो ये 9/25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। एक ट्रेन जो है, अब मैं सवाल पढ़ देता हूँ, अब इतने सॉल्व करूंगा तो 1 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। बोला गया कि एक ट्रेन जो है पास कर रही है 2 ब्रिज से जिसका लेंथ ये और ये दिया हुआ है। 100 सेकंड और 60 सेकंड में इस ब्रिज को पार कर जाती है, तो इसका लेंथ निकालो आप। अगला है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, यानी कि एक जो है एक काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस काम को 1/6 और 1/9 दोनों को जोड़ दो, एलसीएम ले लो तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18, 3 और 2 5, 18/5 आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल, इफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इसका 14 सेंटीमीटर है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया है। नीचे का बेस दिया है यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर दे दिया है, पाई आर स्क्वायर दे दिया है, आर आप यहां से निकाल लोगे, इज इक्वल टू दे दिया है आपको कितना, बेस रेडियस दिया है 7, तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दिया है 7 × 7, हाइट इसमें मल्टीप्लाई करो, काम आपका निकल जाएगा। चलिए, यदि किसी बेलन के आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, 7 दूनी 14, 2x²। अब देखो 14 को कैसे आप लिखोगे कि वो 9 आ जाए, तो 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14 कर देंगे क्या? हाँ कर देंगे, 7 दूनी 14 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा भाई, 2x कॉमन कर लो तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -7 कर लोगे तो x - 1 बचेगा, यानी कि एक बार x की वैल्यू x - 1 = 0, एक बार 2x - 7 = 0, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी x = 1 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अगला सवाल देखिए, बोला गया What sum of money will be amount to 7840 in 2 years at 12% per annum compounded annually? किसी धन का 12% वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो है मिश्र धन इतना हो जाता है, तो आप इसका जो है धन निकालिए, सम निकालिए, प्रिंसिपल निकालिए। The average height of a 25 student in a classroom increased by 1 kg when one student weighing 60 kg is replaced by a new student. What is the weight of a new student? RS अग्रवाल के क्लास 9 वाले बुक को निकालना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 25 विद्यार्थियों का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है जब एक छात्र का वजन 60 kg है जो एक नए छात्र के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नए छात्र का वजन बताएं। सॉल्व करने के लिए बोला गया है m को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, तो ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए एक बोला गया है m/n निकालिए, ठीक है, m और n को निकालिए। फिर बोला गया है कि m²
प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो खत्म हो गया क्या ये? ओह, दिस इज द एंड। चलो, ये था आपका एमडीसी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू के पिछले 5 साल के पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।